जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, जितिया पर्व सौभाग्यवती महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। विवाहित महिलाएं जिन्हें संतान नहीं है वह भी पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए भगवान जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा, कल्याण और दीर्घायु होने के लिए भगवान जीमूत वाहन की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि जीवित पुत्र का व्रत यानी जितिया व्रत कैसे करें। इसकी संपूर्ण पूजन सामग्री की लिस्ट क्या है और पूजा विधि और नियम क्या हैं। इस दिन आपको भगवान जीमूत वाहन को क्या भोग लगाना चाहिए और नहाए खाए के दिन आपको क्या खाना चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि सरगी में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस दिन आप क्या करें और क्या ना करें। साथ ही हम आपको बताएंगे कि दान आपको कब और क्या क्या करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सी महिलाएं गर्भवती हैं तो उनके लिए बताऊंगी कि उन्हें जितिया व्रत किस प्रकार रखना चाहिए। इसके अलावा हम जानेंगे कि जितिया आपको कब पहननी चाहिए और जितिया में कितनी गांठें लगानी चाहिए। साथ ही साथ आपको जितिया व्रत कब खोलना चाहिए और जितिया व्रत का पारण करते समय आपको क्या खाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जितिया व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार जीवित पुत्र का व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसे ज्योतिया या जितिया नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये पर्व खास तौर से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस दिन माताएं दिन भर और रात भर निर्जला यानी बिना पानी का उपवास करती हैं। दोस्तों, ये व्रत 3 दिन तक चलता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर यह पर्व नवमी तिथि तक मनाया जाता है। जितिया व्रत का पहला दिन जिसे नहाए खाए कहते हैं और जितिया व्रत के दूसरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है जिसे खुर जितिया कहते हैं और तीसरे दिन जितिया व्रत का पारण किया जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं जीवित पुत्र का व्रत की पूजन सामग्री के बारे में, जो इस प्रकार है। इसमें आपको गन्ना, कुसा, जनेऊ, सिंदूर, रोली, मौली, हल्दी, अक्षत, धूप और दीपक, कपूर, घी, थोड़ी सी हवन सामग्री, दूध, दही, गंगा जल, बांस की डलिया, लाल पीले छोटे छोटे कपड़े, जीमूत वाहन या जितिया का धागा यानी लाल धागे की माला जिसमें जीमूत वाहन का लॉकेट पड़ा हो या सोने चांदी की जितिया। इसके अलावा आपको फूल माला और प्रसाद में केला, सेब, खीरा, अनार, नारियल या कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं। आप इसमें 8 प्रकार के फलों को शामिल करें। इसके अलावा भीगे हुए चने, मटर, केराव, बतासे या घर में बना हुआ प्रसाद, इसमें चूरमा, ठेकुआ, सीरा, गुजिया या अनरसा आदि ले लें। साथ ही पान, सुपारी, लौंग, इलायची, कलश, श्रीफल, आम का पत्ता, श्रृंगार का सामान, पंचमेवा, खिलौने और दक्षिणा आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जीवित पुत्र का व्रत के पहले दिन की, जो नहाए खाए कहलाता है। दोस्तों, इस दिन महिलाएं स्नान करने के बाद एक ही समय भोजन करती हैं। इसके बाद वह पूरा दिन कुछ भी नहीं खाती हैं। दोस्तों, नहाए खाए के दिन क्या होता है कि ये हर जगह की अपनी अपनी मान्यता और परंपरा के अनुसार होता है। लेकिन कुछ जगह इस दिन तिल की पत्ती को पानी में घोलकर उससे सिर के ऊपर से माताएं स्नान करती हैं। ये एक नियम है, लेकिन यह भी हो सकता है कि आपके एरिया की मान्यता कुछ अलग हो।
लेकिन मैक्सिमम एरिया में तिल की पत्ती से स्नान करने की प्रक्रिया नहाए खाए वाले दिन करी जाती है। इसके अलावा कुछ जगह महिलाएं नहाए खाए के दिन नदी, नहर या तालाब में स्नान करने जाती हैं, और जो महिला बाहर नहीं जा सकती तो वह घर पर ही अपने नहाने वाले पानी में गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान कर सकती हैं। इसके बाद महिलाएं अपने मन में जीमूत वाहन को याद करके उनका आशीर्वाद जरूर लें। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। इसके बाद अपने घर की डेली वाली पूजा पाठ करने के बाद खाना खाया जाता है। दोस्तों, इस दिन कुछ विशेष चीज़ें हैं जिनको खाना शुभ माना जाता है, जैसे मरुआ की रोटी, सतपुतिया की सब्जी या तरोई की सब्जी, नोनी का साग आदि खाते हैं, वो भी बिल्कुल सात्विक तरीके से बना हुआ। दोस्तों, बिहार के कुछ क्षेत्रों में महिलाएं इस व्रत को मछली खाकर भी शुरू करती हैं। नहाए खाए के दिन इसे खाकर व्रत शुरू करना शुभ मानते हैं। दोस्तों, भोजन बनाने के बाद आप नेनुआ के पत्ते पर जीमूत वाहन को भोजन जरूर निकालें, और इसके बाद थोड़ा सा भोजन चील और सियारन को निकालें। फिर इसके बाद पितरों के लिए भी भोजन जरूर निकालें, और ये भोजन आप छत पर खुले स्थान पर जरूर रख दें। इसके बाद ही आप भोजन ग्रहण कर सकती हैं। दोस्तों, नहाए खाए की रात को यानी जितिया व्रत के दिन सूर्योदय होने से पहले सरगी खाई जाती है। माताएं इस समय हाथ मुंह धोकर जल एवं चाय पीकर हल्का मीठा भोजन करती हैं। आप सरगी में केला, अनार, सेब, नाशपाती, खजूर आदि शामिल जरूर करें। इसके अलावा चूरा और दही भी खाया जा सकता है। ध्यान रहे कि सरगी में केवल मीठा भोजन ही करना चाहिए। तीखा मसालेदार भोजन सख्त मना है। इसके साथ ही तामसिक भोजन यानी प्याज लहसुन से बना हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। आप सिर्फ मीठा सात्विक भोजन ही करें। इसमें नमकीन खाना भी सख्त मना है। फिर जो भी खाना आप खाएं उसे तरोई के पत्ते पर रखकर छत पर फिर से चील और सियारन को जरूर रखें और उनका आशीर्वाद लेकर व्रत का संकल्प लेते हैं और व्रत शुरू करते हैं। आपको बता दें कि सरगी के समय ही आपको दातून यानी ब्रश कर लेना चाहिए और कंघी भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि व्रत के दौरान बहुत सी जगह महिलाएं कंघी नहीं करती हैं और दातून भी नहीं करती हैं, इसलिए आप सरगी के समय ही कर लें। चलिए अब हम जानते हैं जितिया व्रत के दूसरे दिन की, जो कि मुख्य दिन होता है। इस दिन अष्टमी तिथि पड़ती है। इसके अलावा इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। दोस्तों, जीवित पुत्र का व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। आप सूर्यास्त होने से पहले किसी नदी, तालाब या घर पर ही स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करें और फिर जीमूत वाहन की पूजा करें। आप पूजन के लिए जीमूत वाहन की कुसा से निर्मित प्रतिमा बनाएं और इसके साथ ही गाय के गोबर या मिट्टी से चील और सियारिन की भी प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद जीमूत वाहन की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप जीमूत वाहन को रोली, अक्षत अर्पित करें, फूल माला चढ़ाएं और प्रसाद में फल जरूर चढ़ाएं, जिसमें से आप खीरा जरूर चढ़ाएं और कुछ मीठा भी बनाएं। मीठे में आप चने और बाजरे से बनी चीज़ों का भोग लगाएं या इसके अलावा सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकती हैं, और कहीं कहीं पर महुए को पीसकर उसमें गेहूं का आटा मिलाकर पूरी या पुए का भी भोग लगाया जाता है। इसके बाद धूप दीप जलाएं। इसके साथ ही चील और सियारिन की भी पूजा करें। आप उनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाएं। फिर इसके बाद आप एक नेनुआ का पत्ता या तरोई का पत्ता ले लें। उसके बाद आपने जो जितिया बनाई है सोने या चांदी की, उसे गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करके उस पत्ते के ऊपर रख लें। साथ ही जो मार्केट से लाल धागा लाई हैं उसे भी उस पत्ते के ऊपर रख लें और इसके बाद आप इसकी भी पूजा करें। आप इस जितिया और लाल धागे को व्रत पारण के समय अपने गले में धारण करें और पहनने से पहले माताएं जितिया में गांठ लगाती हैं।
आपके जितने बच्चे हैं उतनी गांठ आपको जितिया में लगानी है। इसके बाद जब आपका पारण हो जाए तो उसके बाद ये लाल धागा जो आपके गले में है उसे अपने बच्चे के गले में आशीर्वाद के रूप में पहना दें। ध्यान रखें कि आपके जितने बच्चे होते हैं लाल धागे पूजा में उतने ही रखे जाते हैं और ये धागा कम से कम 1 साल तक अपने पास जरूर रखना चाहिए। तत्पश्चात आप जीवित पुत्रिका व्रत की कथा पढ़ें या सुनें, फिर जीमूत वाहन की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। चलिए अब बात करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत के तीसरे दिन की। दोस्तों, इस दिन जितिया व्रत का पारण किया जाता है और पारण के बाद ही कुछ भोजन ग्रहण किया जाता है। दोस्तों, पारण में आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि व्रत का पारण हमेशा नवमी तिथि में ही करना चाहिए। आप नवमी तिथि में सूर्योदय के बाद जितिया व्रत का पारण कर सकते हैं और इस दिन महिलाएं नहा धोकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हैं और पूजा पाठ करने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। और इस दिन भी कुछ विशेष नियम हैं और ध्यान रखें कि व्रत पारण के दिन कुछ भी खाने पीने से पहले आप ब्राह्मण को भोजन अवश्य खिलाएं और यदि भोजन खिलाना संभव ना हो तो आप ब्राह्मण को सीधा दान दें। इसमें आप आटा, चावल, दाल, आलू, सूखी सब्जी जिसमें आप सतपुतिया ज़रूर शामिल करें, घी, हल्दी, नमक और साथ में कुछ दक्षिणा रखकर दान करें। इसके बाद ही आप कुछ खाएं पिएं। दोस्तों, महिलाएं व्रत पारण के समय अपना मुख पूरब दिशा की ओर रखें और जमीन में आसन बिछाकर ही व्रत का पारण करें। इसके बाद तेल और सिंदूर की 5 जगह किसी दीवार पर टीक कर फिर अपनी मांग में सिंदूर भरने के बाद ही वहीं पर बैठकर पारण करें। दोस्तों, व्रत पारण में केरुआ का दाना जो भिगो कर रखा जाता है उसके साथ साथ सतपुतिया, नोनी का साग और झिंगनी के अंदर जो बीज होते हैं ये सब आप गाय के दूध के साथ निगल कर व्रत का पारण कर सकती हैं। और अगर दूध ना मिले तो आप पानी के साथ भी निगलकर अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। इसके बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है। इस दिन भी महिलाएं विशेष भोजन करती हैं जिसमें नोनी का साग, मंडुआ की रोटी ये सब फिर से बनाकर खाया जाता है। इस तरह से जीवित पुत्रिका व्रत 3 दिनों तक रखा जाता है और इसके नियम भी बहुत सख्त हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि जिस तरह से यह पूजा और व्रत आपके घर में होती आई है आप उसी परंपरा के अनुसार अपना जीवित पुत्रिका का व्रत करें तो अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कि गर्भवती महिलाएं जीवित पुत्रिका का व्रत किस प्रकार करें। दोस्तों, आपको बता दें कि यह व्रत निर्जला रखा जाता है और गर्भावस्था में निर्जला व्रत रखना उचित नहीं होगा। इसलिए अगर आप जितिया व्रत रखने का सोच रही हैं तो पहले अपने डॉक्टर या घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह जरूर ले लें। वैसे आपको बता दूं कि हमारे शास्त्रों में भी प्रेग्नेंट लेडीज को व्रत में छूट दी गई है, तो अगर आप ये व्रत नहीं भी रखेंगी, सिर्फ आप इस साल जीवित पुत्रिका की पूजा ही कर लेंगी तो भी आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। और अगर आप ये व्रत करना ही चाहती हैं तो नहाए खाए के दिन और सरगी के समय अच्छे से खा पी लें और ज़रूरत पड़ने पर आप जितिया व्रत में भी फल, जूस, दूध, चाय आदि लेकर अपना व्रत कंप्लीट कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।